प्रिय श्रोताओं, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल टू स्पिरिचुअल अवेयरनेस एट द रेट ऑफ डॉक्टर SP सिंह पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ भी कहने से पहले मैं अपने गुरुदेव के परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में और परम पिता परमात्मा के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। और इसके साथ ही मैं अब ये शुरू करता हूं। जितने भी श्रोता हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम। मैंने इस चैनल को क्यों बनाया है, सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ। मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने देखा कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ परमात्मा को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। कुछ कहते हैं परमात्मा होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ कहते हैं होते नहीं हैं। अगर जो लोग कहते हैं नहीं होते हैं, उनका तर्क ये होता है परमात्मा होता तो दिखाई देता। यदि परमात्मा होता तो दिखाई देता, दिखाई क्यों नहीं देता है? फिर यदि हम परमात्मा को माने तो कौन परमात्मा है? कुछ लोग भगवान श्री राम को परमात्मा मानते हैं, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कृष्ण ही पूरी सृष्टि के मालिक हैं। मथुरा में देखिए कैसे लोग आते हैं, विदेशों के लोग आते हैं, मानते हैं कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है और कोई नहीं है। कुछ लोग शंकर भगवान को मानते हैं, कुछ लोग दुर्गा माता जी को मानते हैं। तो सबका अलग अलग मत है कि लेकिन सही ज्ञान कहीं नहीं मिलता। किसको मानना है, नहीं मानना है, और मानना है तो किसको मानना है? आखिर इस पूरी सृष्टि जो है या तो अपने आप बनी है या फिर किसी ने बनाई है। परमात्मा होते भी हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं तो फिर उसके पीछे क्या तर्क है? और ना होने वाले तो कही देते हैं कि परमात्मा नहीं है। तो इन सब, और हमने जितने भी यूट्यूब चैनल देखे उसमें एक बात देखी कि पहली बात तो कोई ग्रंथों से पढ़ाता नहीं है, कोई ग्रंथ लेके नहीं बैठता, ना कोई दिखाता है किस ग्रंथ में क्या लिखा है। और अगर ग्रंथ देखते भी हैं तो सबने जो है अपने विचार उसमें थोप रखे हैं। उन ग्रंथों में अपने विचार थोप रखे हैं। अब जैसे गीता को ले लो तो गीता जो है वो कई अनुवाद मिलते हैं गीता के। तो किसी अनुवादकर्ता ने उसी श्लोक का एक अलग ढंग से अनुवाद किया है, किसी ने उसी श्लोक का एक कोई अर्थ अलग निकाला है। तो अर्थ ही अलग अलग कर दिए हैं। जहाँ अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे किसी पुराण में कुछ लिखा है, शिव पुराण में शिव जी के बारे में ज़्यादा लिखा है, और विष्णु पुराण में विष्णु जी को बड़ा माना गया है। तो आखिर ये एक दूसरे के जो कंट्रास्ट चीज़ें हैं, एक दूसरे के कंट्रास्ट चीज़ें हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसकी कितनी पावर है, इन सब का कोई हल मिलता नहीं है। और किसी भी यूट्यूब चैनल से मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे ये चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने सोचा है कि मैं जितने भी ये ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, मैं उनको पढ़ूंगा, उनका अध्ययन करूंगा, और जो उससे निष्कर्ष निकलेगा वो उसका एक वीडियो पिक्चर बना के यूट्यूब पे डालेंगे, जिससे कि हमारे जो और बंधु लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो भी इस ज्ञान से रूबरू हों कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो हम मूल ग्रंथ पढ़ेंगे और उसमें अपने कोई भी विचार अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे। निष्कर्ष आप लोग निकालना, जो भी निकालना हो। और जो भी मैं एक एक ग्रंथ को लेके चलूँगा, चाहे वो कबीर सागर हो, चाहे वो सदगुरु ग्रंथ साहब हो, या जितने भी ग्रंथ मैं पढ़ सकता हूँ, तो उनका मैं ठीक से जो भी लिखा है वही बताऊंगा, और अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाऊंगा। निष्कर्ष निकालना ये आपका काम है। दूसरी बात है, कोई भी जितने भी मत हैं, तो उन मतों से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई अगर परमात्मा हैं तो ये पृथ्वी पे इतने पाप होते हैं, लोग जो है इतने बलात्कार होते हैं, चोरी होते हैं, मर्डर होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आखिर परमात्मा जो है दया क्यों नहीं करते? परमात्मा जो है ये सब देखते रहते हैं, परमात्मा सहायता के लिए क्यों नहीं आते? और जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं उनके भी दुख दूर नहीं होते। अगर भक्ति करने से दुख दूर नहीं हो रहे हैं और हमें हमारे कर्मों का ही फल मिलना है, तो फिर भक्ति क्यों की जाए? आखिर या तो कोई है नहीं, हम झूठी भक्ति कर रहे हैं, कोई नहीं है,
खाली हमें वहम है कि परमात्मा है या ये देव है वो देव है, या तो कुछ नहीं है। यदि वो है तो हमारी भक्ति ठीक नहीं है। यदि हमारी भक्ति ठीक होती तो निश्चित रूप से हमारे कष्टों का निवारण होता। और जो ये पृथ्वी पे आग लगी है, जो ये पृथ्वी पे आग लगी है वो नहीं लगी होती। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम ये बहुत अच्छे लोक में रह रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आप होली मना रहे हो, दीपावली मना रहे हो, बहुत जश्न मना रहे हो, तो ये आपका वहम है। अगर सरकार, जो हमारी सरकार है, अगर ये 5 दिनों तक ये कह दे कि जिसको जितना जो करना है वो कर ले, किसी की कोई सज़ा नहीं होगी, और चाहे कोई किसी घर डकैती डाले, चाहे किसी के साथ कोई बलात्कार करे, चाहे छेड़खानी करे, चाहे किसी की पैसा लूटे, चाहे किसी को मारे, कुछ नहीं हुआ, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जहाँ हम रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, वो कैसे हैं, उनकी वृत्ति क्या है, उनकी सोच कैसी है, वो कितने अच्छे हैं। और निष्कर्ष यही निकलेगा कि जहाँ हम रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोग अगर 5 दिन सरकार छूट दे दे, तो पता चलेगा ना हमारे घर में कोई बचेगा, ना हमारा पैसा बचेगा, ना कुछ बचेगा, हम भी बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लोग हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी वृत्ति कैसी है? उनकी वृत्ति काग वृत्ति है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, दूसरे चाहे कितना ही नुकसान हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे चोरी चकारी, रिश्वतखोरी और ये सब जो हो रहा है, जो पाप करता है, जो उसको दंड नहीं मिलता, या जो कई बार निर्दोष लोग फंस जाते हैं, ये सब क्यों है? इन सब चीज़ों का जवाब अगर चाहिए तो हमें इसका जवाब केवल एक पंथ है, जिसको हम कहते हैं कबीर पंथ, या कबीर के बताए हुए जो रास्ता है। अगर उसको, उन ग्रंथों को पढ़ें तो उन सब ग्रंथों से इन सब चीज़ों का जवाब मिलता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं जो भी अब आगे से जो भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सब बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि इस संसार की ऐसी गति क्यों है, और आखिर इस संसार में ये जो इतने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, ये इनके केवल शरीर का अंतर होता है। देखने में अगर देखें तो जितने भी जीव हैं उनमें, जो कोई भी जीव ले लो, कुत्ते ही ले लो, तो उसका वो सब समझता है कि हमारा कौन है, पराया कौन है, उसे भी भूख लगती है, भावना उसमें भी होती है, शरीर का अंतर है। तो इसी को संतों ने कहा है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, और इन योनियों में सबको जाना पड़ता है। तो इन योनियों में जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, सच्चाई क्या है? कुछ लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म एक बार मिल गया तो मिलता ही रहता है, क्या ये बात सही है? ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम इस चैनल को आप लोग देखोगे, और इस चैनल को देखोगे, इससे कुछ समझोगे, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। और अगर हमें इन 84 लाख योनियाँ होती हैं, नहीं होती हैं, और होती भी तो हमें इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्या तरीका है छुटकारा पाने का? दूसरी बात, इतने सारे भगवान हैं या नहीं हैं, और हैं तो कौन सा भगवान श्रेष्ठ है, किसको हमें अपना अभिष्ट मानना चाहिए, और कौन ऐसा भगवान है जो हमें इस 84 लाख योनियों से मुक्ति दिला सकता है? फिलहाल में एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और फल हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास शरीर होगा तभी हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे या बुरे फल को। तो ये बाद में और क्लियर हो जाएगा, हम इसका भी आपको एविडेंस देंगे शास्त्रों के माध्यम से कि अच्छे कर्म भी आपके जन्म का कारण होते हैं, और बुरे कर्म भी आपके जन्म का कारण होते हैं। तो जब तक ये अच्छे और बुरे कर्म बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते, आपके कर्म कट नहीं जाते, तब तक आपको किसी भी प्रकार से इस लोक से और इस आवागमन से, इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। और ये आगे जो हम आपको तर्क देंगे उसमें लिखा हुआ, और कुछ सबूत इसके पेश भी करूँगा। तो फिलहाल में मैं इस कड़ी में सबसे पहले जो हमारे संत हैं, जैसे संत गरीबदास जी महाराज हैं, जो कबीर पंथ में संत हैं, कबीर साहब हैं, वो सन
1398 में बनारस में कमल के फूल पे लहरारा नामक जगह में उनका जो है वो प्रकट हुए थे। तो उनके बाद जो संत गरीबदास जी हुए थे, और उस समय पे बहुत सारे संत, नानक देव जी हुए थे, दादू साहब हुए थे, बहुत सारे संत हुए थे। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले संत श्री गरीबदास जी महाराज जी का आज मैं जीवन परिचय आपको दूंगा, क्योंकि मैं जो इनका ग्रंथ है सदगुरु ग्रंथ साहब, इसका मैंने अध्ययन किया है, और इसी पे अभी तो इसी पे मैं अपनी एक वीडियो फिल्म बनाऊंगा, वीडियो पिक्चर में इसी पे बनाऊंगा, आगे भी इसी पे बनाऊंगा। और ये जब ख़त्म होगा तो दूसरे ग्रंथ में का जो सार है उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो संत गरीबदास जी महाराज जी का चूँकि ग्रंथ पढ़ना है और उस पर पिक्चर बनानी है, तो उनके जीवन परिचय बहुत ज़रूरी है। तो संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म है वो ग्राम छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में सन 1770 और विक्रमी संवत सन 1774 में हुआ था। गांव छुड़ानी जो है वो गरीबदास महाराज जी का नान का है। नान का माने नानी का घर है, यानी कि उनकी माता जी का घर है। और वैसे ये मूल रूप से संत गरीबदास जी महाराज और इनके पिताजी मूल रूप से करौथा, जिला रोहतक और हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन और इनके पिता का नाम श्री बलराम जी था, और बलराम जी का विवाह ग्राम छुड़ानी में श्री शिवलाल जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था रानी देवी, उनसे हुआ था। वो शिवलाल जी स्याह की पुत्री थी। तो श्री शिवलाल जी की ये इकलौती पुत्री थी और इनका कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने दामाद बलराम जी से आग्रह किया कि भाई हमारे यहाँ रह लो और घर जमाई बन के रह लो। तो उन्होंने इनका आग्रह जो है श्री बलराम जी ने इनका आग्रह मान लिया और घर जमाई बनकर रहने लगे गांव छुड़ानी में। लेकिन इनका जो ओरिजिनल गांव था वो गांव करौथा है, जिला रोहतक, प्रांत हरियाणा में गांव करौथा है, और ये गांव छुड़ानी में अपनी ससुराल में रह रहे थे। तो इनको 12 वर्ष हो गए थे अपनी पत्नी के साथ, रानी देवी के साथ रहते हुए, कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो 12 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम श्री शिवलाल जी ने गरीबदास रखा था। तो श्री जो शिवलाल जी थे वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। उनके पास 2500 2500 बीघा जमीन थी, और अगर जिसको, क्योंकि उस समय का जो बीघा है वो बड़ा हुआ करता था, तो अगर हम जिसको देखें तो इस प्रकार से ये करीब 1400 एकड़ ज़मीन बनती है आज के हिसाब से। तो उस सारी ज़मीन के वारिस जब ये शिवलाल जी नहीं रहे, या शिवलाल जी की ना रहने के बाद उसके वारिस जो हैं ये बलराम जी हुए, और उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत श्री गरीबदास जी हुए, उस ज़मीन के वारिस हुए। तो इस ज़मीन के बारे में बताने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे अरे ऐसे तो बहुत महात्मा होते हैं, और ये जो गरीबदास है नाम ही इनका ऐसा है गरीबदास, तो ये भी ऐसे ही होंगे, कोई भाई रोटी वोटी मिल नहीं रही होगी तो इन्होंने रोटी वाटी मिल जाए और अपना घर का खर्चा चल जाए, और इस तरीके से इन्होंने अपनी कोई झूठी कहानी गढ़ दी होगी और ऐसी कोई किताब लिखवा दी होगी। तो ऐसा नहीं है। इनके पिता श्री बलराम जी जो हैं बहुत ही पुराने, उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी थी, बहुत ही पुराने जमींदार थे, और कोई ऐसे किसी पैसे की कोई कमी नहीं थी जो ये सब करने की उनको ज़रूरत महसूस होती। तो उन्होंने, इसलिए ये बताने का मतलब है। तो उस समय क्या था कि गाय पाली जाती थी, उस समय गाय पाली जाती थी, और श्री बलराम जी के 150 गाय थी, 150 गाय थी, और उस समय पढ़ाई लिखाई का समय ज़्यादा नहीं था। तो गरीबदास जी महाराज जो हैं भी नहीं पढ़े लिखे, और वो अपने गाय चराने, जैसे आमतौर पर गांव के लोग जाते हैं गांव चराने, तो वो गाय चराने जाया करते थे। और चूँकि गाय की संख्या इतनी ज़्यादा थी तो उनके पिताजी ने कुछ ग्वाले, जिसे पॉली कहते हैं, वो किराए पे ले रखे थे देखभाल करने के लिए। तो उनके साथ ही संत गरीबदास जी महाराज गाय को चराने जाते थे। तो जब वो 10 वर्ष की आयु में थे
यानी इनका जन्म हुआ था 1717 में, यानी जब वो थे 1727, ये वर्ष है सन 1727 की बात है। उस समय गरीबदास महाराज जी 10 वर्ष के थे। तो वो एक नाला नामक खेत में ये सब गायों को चराने गए हुए थे, ग्वाल वालों के साथ में। और ये जो नाला नामक एक पड़ोस का गांव था कबलाना। तो ये जो नाला नामक खेत जो था वो कबलाना नामक गांव की सीमा से सटा हुआ था। तो सब ग्वाले गाय चल रही थी और सारे ग्वाले और संत गरीबदास जी, संत नहीं थे उस समय पे, गरीबदास जी जो थे वो एक झाड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। झाड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तो अब इतने में क्या होता है भाई, कोई पुराने ज़माने की पुण्य आत्मा रहे होंगे गरीबदास जी महाराज, या जो भी रहा हो, या मान लो कि परमात्मा ने वो लीला की थी, या जो भी रहा हो, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि उस झाड़ी के पेड़ से कुछ दूरी पर जो परम पिता परमात्मा, कबीर परमेश्वर, कबीर पिता परमात्मा, परम अक्षर पुरुष जिसे कहते हैं, जो समस्त सृष्टि के सृजनहार है, वो जिंदा महात्मा का वेश बनाकर पेड़ से कुछ दूरी पर प्रकट हुए, जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए। और वो चूंकि जो कबलाना गांव था उसे छुड़ानी का रास्ता जाता है, तो कबलाना की तरफ बढ़ते हुए छुड़ानी की तरफ वो महात्मा जी जा रहे थे। तो जब उन्होंने पेड़ से जब रास्ते में जब ग्वालों के पास आए, तो ग्वालों ने कहा बाबा जी भाई राम राम, उस समय राम राम करने का जमाना था। तो बाबा जी ने राम राम किया। ग्वालों ने कहा बाबा जी भाई वो खाना खा रहे थे सारे ग्वाल वाल, और गरीबदास जी भी खाना खा रहे थे, तो बोले बाबा जी खाना खा लो। तो फिर उन महात्मा जी ने कहा भाई कि देखो खाना तो हम खा के आए हैं अपने घर से, और जब हम गांव से अपने चले तो मतलब सही बात नहीं बताई कि हम कौन हैं, बस वो जिंदा महात्मा थे और कहा हम खाना खा के आए हैं और खाना तो खाएंगे नहीं। तो वालों ने कहा भाई ठीक है, तो खाना नहीं खाओगे तो दूध ही पी लो, हम गाय हैं दूध देती हैं, दूध निकाल लेंगे, आप पी लेना। तो क्योंकि ग्वालों ने कहा कि ऐसा रिवाज है कि जो भी कोई अतिथि आता है उसको बगैर कुछ खाए पिए नहीं जाने देते हम लोग, इसलिए आप कुछ ना तो कुछ कर ही लो, तो दूध ही पी लो। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है मुझे दूध पिला दो, लेकिन एक बात है कि मैं दूध जो हूँ कुंवारी गाय का पीता हूँ, कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। अब जो बड़ी उम्र के ग्वाले थे उन्होंने कहा क्या महात्मा जी आप बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं, लग रहा है आपका मन नहीं है दूध पीने का। कभी कुंवारी गाय दूध देती है, बताइए कुंवारी गाय कैसे दूध देगी, हम कहाँ से लाएंगे कुंवारी गाय का दूध। तो अब गरीबदास जी ने देखा भाई चलो महात्मा जी कह रहे हैं तो कुंवारी गाय है, लाओ देते हैं महात्मा जी को, अपने आप से दूध निकालेंगे जो भी होगा। तो संत गरीबदास जी ने एक बचिया जिसकी उम्र करीब 9 वर्ष की थी जिंदा महात्मा जी के पास लाकर खड़ी कर दी। जिंदा बाबा ने बचिया की कमर पे हाथ रखा और देखा कि बचिया के जो स्तन हैं उनके हाथ रखते ही बचिया के स्तन जो है वो बड़े होने लगे। और फिर जब ये देखा तो उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा जो है वो ला के रख दिया, 4-5 लीटर का ला के रख दिया, और देखा कि बछिया के स्तनों से दूध निकलने लगा। और इस चीज़ के जो हम आपको बता रहे हैं ना बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो अब ये हालांकि ये बात जो है विश्वास नहीं होती भाई, कुंवारी बछिया कैसे दूध देगी, कुंवारी बछिया कैसे दूध देगी। लेकिन उसने दूध दिया। अब वो दूध जो है वो पहले महात्मा जी ने पिया, जिंदा बाबा ने दूध पिया, और शेष दूध को अन्य पालियों वाले के कहा भाई आप लोग पी लो, हमने जितना पीना था पी लिया और आप लोग पी लीजिए। तो जो बड़ी उम्र के वाले थे बोले महात्मा जी कुंवारी गाय का दूध पीना तो पाप है, हम पियेंगे नहीं। दूसरी बात इसमें कुछ आपने जादू टोना किया, नहीं तो कुंवारी बछिया दूध दे नहीं सकती। और उन्होंने दूध नहीं पिया और ये कह के वो उस वृक्ष से बाकी लोग चले गए। वहाँ पे गरीबदास जी और वो महात्मा जी रह गए। तो वो आपस में बात करने लगे। गरीबदास जी ने कहा चलो महात्मा जी दूध हम पी ले रहे हैं, तो गरीबदास जी ने वो उनका दूध पी लिया। और फिर उनमें जो बातचीत हुई तो क्या हुआ कि उन महात्मा जी ने
संत गरीबदास जी को ज्ञानो उपदेश दिया। और गरीबदास जी ने फिर उनसे प्रभावित होकर कहा कि हे महात्मा जी, जो आप हमें ज्ञान दे रहे हो, हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। उन्होंने आग्रह किया। तो उन जिंदा महात्मा ने, जिंदा महात्मा का मतलब परमेश्वर समझ लीजिए, परमेश्वर ने उनकी आत्मा को, गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से अलग किया और एक ब्रह्मांड में अलग और अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए। और ब्रह्मांड में बने जितने भी लोग हैं, इस काल भगवान के ब्रह्मांड में, ओम जिसका नाम है, निरंजन जिसका नाम है, जो 21 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो पहले तो उन्होंने इनके सारे ब्रह्मांड दिखाए काल भगवान के। और जितने भी लोग, जैसे दुर्गा का लोक है, शिव जी का लोक है, विष्णु जी का लोक है, वैकुंठ है, ये सब दिखाया। और ये भी लिखा हुआ है शास्त्र में कि उन महात्मा जी ने उन गरीबदास जी महाराज जी को ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी से भी मिलाया और उनके लोक भी दिखाए। अब जो ये लोक हैं, जिस लोक में हम लोग रहते हैं, जिसके मालिक जो है काल भगवान, काल भगवान है, या हम कह सकते हैं निरंजन है, ज्योति निरंजन है, या हम इन्हें धर्मराय भी कहते हैं। तो ये जब हम 10वां द्वार, एक द्वार होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जब 10वां द्वार हम क्रॉस करते हैं तो हम काल भगवान के, जो काल भगवान 21वें ब्रह्मांड में है, तो 21वें ब्रह्मांड में ले गए वहाँ पे। और 10वें द्वार के बाद 11वां द्वार है, तो वहाँ पे काल भगवान का जो लोक है ये ख़त्म हो जाता है। और हम 21वें द्वार को जब क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर 7 शंख ब्रह्मांड, 7 शंख ब्रह्मांड जो हैं वो एक परब्रह्म के हैं या अक्षर पुरुष के हैं। तो जो महात्मा जी थे, जो उनकी आत्मा को इस काल भगवान के लोगों को दिखाने के बाद उन्होंने 7 शंख ब्रह्मांड, 7 शंख ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के, उनमें प्रवेश किया और संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष से मिलाया, अक्षर पुरुष से मिलाया। और संत गरीबदास जी को जो 7 शंख ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, जिनको हम परब्रह्म कहते हैं, उनसे मिलाया और उनके भेदों को बताया। और इसके बाद 11वें द्वार के और 12वें द्वार, 11वें द्वार से लेकर 12वें द्वार तक के परब्रह्म के लोग हैं। इसके जब 12वें द्वार पे ये पहुँचे, 12वें द्वार पे जब पहुँचे तो वो परमात्मा के पहुँचते ही वो द्वार खुल गया और 12वां द्वार प्रवेश करके उन्होंने एक नया लोक देखा। तो उन महात्मा जी ने बताया कि ये सतलोक है, ये सतलोक है। और सतलोक में वो उन दोनों ने प्रवेश किया। उसके बाद श्वेत गुम्बद के सामने खड़े हो गए। श्वेत गुम्बद के सामने, वहाँ एक गुम्बद थी, उसके सामने दोनों लोग खड़े गए। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर एक तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म, जिसे कहते हैं जो समस्त सृष्टि के मालिक हैं, जो पार ब्रह्म कहते हैं, परम पिता परमेश्वर कहते हैं, वो विराजमान थे। और उनके एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जैसे करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उनके एक रोम से निकल रहा था। और उन्होंने देखा कि पूरा सतलोक प्रकाश में था, पूरा सतलोक प्रकाश में था। ये चीज़ें आपको झूठ लग रही होंगी लेकिन झूठ नहीं है। जो लोग, बहुत से लोग जो वहाँ मर के गए हैं, मैंने खुद कहानी सुनी थी। मैं और मेरे पत्नी एक बार टीवी देख रहे थे, तो एक मोमडन थे, वो मुस्लिम थे वो, तो वो बता रहे थे कि मौत से डरना नहीं चाहिए, कि मैं एक बार बीमार था और मुझे हार्ट अटैक हुआ, तो मैंने देखा कि मेरे पास 3 सुंदर सुंदर स्त्रियाँ आई, बोली चलिए। वो मुझे सही से निकाल के ले गई। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि मैंने प्रकाश ही प्रकाश था। और वहाँ से आवाज़ आई, ये आ गए, इन्हें तो आना नहीं था। लेकिन तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आ गए। तो बोले भाई तो गलत आ गए, इनको तो भाई छोड़ के आओ। तो मतलब ये जो मैंने कहानी सुनी, खुद ही देखी टीवी पे, जो वो खुद बता रहे थे कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था। तो ऐसे ही इस ग्रंथ में भी मैंने पढ़ा है कि जब वहाँ पे जो, इस कहानी को तो हम बाद में कभी सुनाएंगे किसी दूसरे में, इसको यहीं छोड़ते हैं। तो वहाँ पे जो गरीबदास जी महाराज और महात्मा जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आसन पर तेजो में श्वेत रूप में परम अक्षर पुरुष विराजमान है और उनके रोम रोम से बहुत ही प्रकाश निकल रहा है। और
इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर पुरुष जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सतलोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान था। उस प्रकाश को परमेश्वर जी के की पवित्र शरीर से और उसके अमर लोक से निकल रहा था। वो प्रकाश पूरा लोक जो है उस प्रकार से चमचमा रहा था। और जो ये जो इतना ये भी लिखा हुआ है इस ग्रंथ में कि जो प्रकाश से निकल रहा था, ये प्रकाश निकल रहा था, ये इन आँखों से नहीं दिखता, इसको आत्मा की आंखें यानी दिव्य आंखें चाहिए। उसी दिव्य दृष्टि से इसको देखा जा सकता है। फिर क्या देखा कि जो वहाँ पे वो तेजो में जो नर रूप में जो परमात्मा विद्यमान थे, तो ये जिंदा महात्मा उसके पास खड़े हुए, और एक जो चम्मर होता है जो देखा जाता है सेवक लोग अपने राजा के ऊपर चम्मर घुमाते हैं उसको हवा करने के लिए, वो घुमाने लगे ये महात्मा जी। तो संत गरीबदास जी ये सोच रहे थे परमात्मा तो ये बैठे हैं सिंहासन पे, लेकिन ये जो महात्मा जी हैं ये इनके कोई सेवक हैं। तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो जो वहाँ सिंहासन पे जो बैठे हुए थे महात्मा जी, जो परमात्मा जी बैठे हुए थे, वो उठकर खड़े हुए और महात्मा जी को उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। और वो जो चमट जो महात्मा जी कर रहे थे वो तेजो में परमात्मा करने लगे। इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो तेजो में वाले महात्मा थे वो उन महात्मा में विलीन हो गए, और थोड़ी देर में वो जो जिंदा महात्मा थे जो बैठे थे वो सब एक हो गए, एक ही हो गए। और फिर कुछ ही क्षणों में कुछ क्षण बाद परमेश्वर ने बताया, तो संत गरीबदास जी समझ गए ये दोनों एक ही हैं। तो उन परमेश्वर ने ये बताया संत गरीबदास जी को कि हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सर्व आत्मा को मैंने ही वचन से मैंने ही रचा है, 5 तत्व और सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, जो आपने क्षर पुरुष देखा नीचे के लोगों में उसके लोगों को देखा, और अक्षर पुरुष जो आपने 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के देखे, और जो जितनी भी शक्ति हैं जितनी भी सृष्टि है सब मैंने ही रची है। और उनके लोग हैं क्षर पुरुष के लोग हैं या परब्रह्म के जो लोग हैं मैंने उनको रचा है, लेकिन उन्होंने जो भक्ति की थी उस भक्ति के बदले में मैंने उनको जितने भी ब्रह्मांड उनके पास हैं, जैसे क्षर पुरुष के पास 21 ब्रह्मांड है, वो 21 ब्रह्मांडों के स्वामी है, मैंने उनको प्रदान किया है। और उन्होंने बताया कि मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाई की भूमिका करके आया था, कबीर नाम से आया था। और ये भी बताया कि मैं सतयुग में हर युग में आता हूँ, हर युग में अपनी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके उद्धार के लिए हर युग में आता हूँ। सतयुग में मैं सत सुकृत के नाम से आया था, सतयुग में सत सुकृत के नाम से प्रकट हुआ था। त्रेता युग में, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग में मृंदन नाम से प्रकट हुआ था, और द्वापर में करुणामय नाम से प्रकट हुआ था, और कलयुग में मैं कबीर नाम से प्रकट हुआ था। और 120 साल तक मैं जुल्हा के रूप में मैंने भूमिका की, और अपनी विशेष आत्माओं का मैंने उद्धार किया, उनको ज्ञान दिया, और जो अपनी वाणी थी मैंने उसको लिपिबद्ध मेरे शिष्यों ने किया। तो ये प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान जो आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं परमात्मा जी, ये मुझे कैसे याद रहेगा। तो परमेश्वर ने कहा गरीबदास मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है, ज्ञान चक्षु खोल दिया है, और अध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में पूरा डाल दिया है। जैसे किसी कैसेट में या पेन ड्राइव में डाल देते हैं ना, उसी तरीके से। और कहा भाई ये जो ज्ञान है वो तुम्हें, और इतना ज्ञान डाल दिया कि आज से आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तक और भविष्य का ज्ञान भी इसमें हमने डाल दिया। जो समय बीत गया, जो युग बीत गए, उन सब के बारे में जो जो हुआ सब ज्ञान, उस सब का ज्ञान प्लस वर्तमान का ज्ञान और आगे जो कुछ होने वाला है, मैंने सारा ज्ञान आपके मस्तिष्क में डाल दिया। अब उधर क्या होता है कि जो 3 बज गए थे दोपहर के भाई, इधर ये खेल चल रहा था परमेश्वर के बीच में और ये संत गरीबदास जी के बीच में खेल चल रहा था। उधर क्या होता है कि शाम के 3 बज गए, ग्वालियर ने देखा भाई संत गरीबदास जी तो है नहीं,
तो क्या किया, एक गया गरीबदास उसी झाड़ी के पेड़ के पास में गया, आवाज़ लगाई उसने, लेकिन भाई गरीबदास जी जो है वो बोले नहीं। जब उसने उसको छू के देखा तो अब बोलते क्या, वो तो उनकी जो जीवात्मा थी वो ऊपर के मंडलों में सैर कर रही थी, तो बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो जब उस पॉली ने, उस गरारिये ने, पाली ने सॉरी, गाय चराने वाले जाके पास जाके देखा तो, और हाथ से शरीर को हिलाया तो उनका शरीर ज़मीन पे गिर गया, गरीबदास जी का शरीर ज़मीन पे गिर गया। तो ग्वालियर ने देखा कि भाई गरीबदास जी तो मर चुका है। वो शोर मचाया उसने, और धीरे धीरे जहाँ उसके माता पिता थे छुड़ानी में वहाँ गया और सबको ये बात बताई, ये ऐसे ऐसे हुआ था, ये जिंदा महात्मा आए थे, इन्होंने कुंवारी गाय मंगाई थी, फिर उस पर हाथ रखा था, फिर उनको जादू मंत्र किया था, और जादू मंत्र करने के बाद जो दूध था वो उनने पिया और उसको भी पिला दिया, और लग रहा है उनके जादू मंत्र से या वो कुंवारी गाय का दूध पीने से गरीबदास की मौत हो गई। तो भाई सब लोग गए खेत पे, गरीबदास जी को लेके आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। चिता पे रखने ही वाले थे, तैयारी हो गई थी। तो उस समय परमेश्वर ने कहा, गरीबदास भाई अब तुम नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर लोग जो है वो जलाने वाले हैं, नीचे चले जाओ। तो वहाँ गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु मुझे नीचे मत भेजो, मुझे तो यहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तब सतपुरुष श्री कबीर जी ने कहा कि पहले ऐसे तो यहाँ रहने को मिलेगा नहीं, ये पहले तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, जो ज्ञान मैंने आपको दिया, जो भक्ति विधि बताई उसके अनुसार पहले तो आप भक्ति करो, और इसके अनुसार आपको स्थायी रूप से यहाँ रहने को मिलेगा और आपको यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो इतना कहकर जो परम अक्षर पुरुष थे, जो परमात्मा थे, जिसके साथ ये संत गरीबदास जी थे, उन्होंने उनके जीव को उनके शरीर में प्रवेश करा दिया। और जब प्रवेश करा दिया तो परिवार के लोग जो चिता में आग लगाने ही वाले थे, उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल होने लगी और सबको रस्सी से, जिस रस्सी से बांध कर ले गए थे वो रस्सी टूट गई, वो रस्सी भी टूट गई और संत गरीबदास जी उठकर बैठ गए, बच्चे मतलब उठ कर बैठ गए और चिता से नीचे उतरकर खड़े हुए। और गांव के जितने भी लोग थे, परिवार के लोग थे, उनकी काफ़ी खुश हो गए। उनका ठीक है भाई, बच्चा चलो फिर मरा नहीं, जिंदा हो गया। लेकिन गरीबदास जी अपनी आंखों से परमात्मा को देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी यादों में बस चुका था। उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो उनके जो है अंतरात्मा में और समा चुका था बिल्कुल। तो अंतःकरण में ज्ञान दे दिया था और परमात्मा ने जो उनके अंतःकरण में ज्ञान दिया था, जब वो होश में आए तो वो उसको पद्य रूप में या वाणी के रूप में बोलने लगे थे। तो गांव वालों को उस वाणी का ज्ञान था नहीं, तो उन्होंने सोचा पता नहीं बच्चा जो है क्यों डर गया है, क्या है, तो इस तरीके से ये बड़बड़ा रहा है, बच्चा जो है बड़बड़ा रहा है। लेकिन उन्हें फिर भी ये था चलो खैर बच्चा जिंदा है, मरा नहीं है, और इनकी माँ इसका मुंह देख के जी लेगी। तो अब वो इस तरीके से वही जो वहाँ से सीख के आए थे, जो ज्ञान उनके परमात्मा ने उनके अंतःकरण में डाला था, उसको पद्य के रूप में और वाणी के रूप में बोला करते थे। गांव के लोग समझ पाते नहीं थे, तो लोग कहते थे ये बच्चा तो पागल हो गया है उसको, और गांव की भाषा में उसको बावलिया कहने लगे। ये सब हुआ ही था कि इसके 3 वर्ष बाद, यानी जब गरीबदास जी महाराज 13 साल के हो गए, तो 3 वर्ष बाद एक गोपाल दास नाम के संत जो थे वो गांव छुड़ानी में आए। और संत गोपाल दास जी जो थे वो दादू पंथ से दीक्षित थे, एक दादू जी महाराज हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि 7 वर्ष की अवस्था में दादू जी महाराज को परमात्मा ठीक वैसे ही मिले जैसे कि इन गरीबदास महाराज जी को मिले 7 वर्ष की अवस्था में, और परमात्मा उनको भी सतलोक ले गए, उनको भी ज्ञान दिया था। तो उन्हीं दादू जी की परंपरा से दीक्षित थे ये गोपाल दास। तो अब जब गोपाल दास आए तो इन्होंने पूछा, अच्छा, इन संत गोपाल दास ने पूछा, भाई गरीबदास तुम्हें कौन साधु मिला था और कौन ले गया था? तो उन्होंने जो भी बताया जो उन्होंने बताया वो अभी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने किस भाषा में बताया। लेकिन जो ये दादू जी हैं, अभी दादू जी की चर्चा हो रही थी, जो संत दादू जी हैं उन्होंने कुछ लिखा है। उन्होंने जब वो वहाँ से लौट के आए संत दादू जी, तो उन्होंने बताया कि मैं परमेश्वर कबीर जी के साथ गया था। उनसे भी लोगों ने पूछा भाई कहाँ गए थे, तो बोले मैं कबीर जी के साथ अमर लोग गया था। और उन्होंने कहा कि जो कबीर है वो बड़ा आलम है, आलम बड़ा कबीर है।
वो सबको रचने वाला है और सर्व सृष्टि का रचनहार है। और उन्होंने कुछ उनके जो दोहे या उनकी वाणी जो आज भी प्रचलित है, किताबों में शास्त्रों में मिलती है, मैं आपको ज्यों की तो सुना रहा हूँ, निष्कर्ष आप निकालना। उन्होंने लिखा है कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोई सतगुर हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। यानी मुझे जिन्होंने नाम बताया कि इसका जाप करना है, वो कहते हैं कोई नहीं है, वो सिर्फ कबीर ही है, जो बनारस में बनारस में लहरतारा नामक जगह पे जो प्रकट हुए थे कमल के फूल पे, वही कबीर हैं, वही सृजनहार हैं सृष्टि के। जब वो वहाँ गए थे तो उन्होंने उन्हीं को देखा होगा वहाँ पे। तो आगे लिखा उन्होंने, दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल ब्रज की चोट। यानी जो काल भगवान हैं, जिनके जाल में या जिनके ब्रह्मांड में, जिनके जाल में हम फंसे हैं, जिनके जेल में हम सब लोग फंसे हुए हैं इस समय, और जिनके ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि जीव जो हैं इस हमारे लोक को छोड़ के कोई भी सारे के सारे जीव भ्रमित रहें और परमात्मा का कोई भजन ना करे, परमात्मा के बारे में किसी को पता ना चले कि एक्चुअल में परमात्मा कौन से हैं। और ये जितने हमारे हैं, जैसे हमारे विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, सब इन्हीं को भजते रहें और परमात्मा के बारे में किसी को पता नहीं चले। क्योंकि परमात्मा की अगर भक्ति करने लगे लोग तो हमारे लोग को छोड़ के परमात्मा के लोक में चले जाएंगे। और इस तरीके से, और चूँकि काल भगवान को एक श्राप है कि ये 1,00,000 जीवों का भक्षण करते हैं और 1,25,00,000 उत्पन्न करते हैं, तो इनकी भूख तब तक शांत नहीं होती जब तक 1,00,000 का ही भक्षण पार्टी कर नहीं लेते। तो इनका प्रयास है, अगर जीव परमात्मा की भक्ति करेंगे और हमारे लोग को छोड़ के अगर दूसरे लोक में चले गए, सब लोग चले गए, तो फिर हमारी भूख शांत कैसे होगी। तो इसलिए कुछ वो अपना ऐसा ताना बाना बुनते रहते हैं जिससे जीव जो है वो पाप पुण्य में उलझे रहें और इसी लोक में फंसे रहें और उनको परमात्मा की सच्चाई पता न चले। तो कह रहे हैं, दादू नाम कबीर की ये कोई लेवे ओट, जो उसकी कोई सहायता लेता है कबीर नाम की, कबीर को परमात्मा मानता है, कबीर को इस सृष्टि का रचनहार मानता है, जो उनकी भक्ति करता है, उनका नाम लेता है, उनको कभू लागे नहीं काल ब्रज की चोट। उन्हें काल भगवान की चोट नहीं लगती, काल भगवान के जाल से वो लोग निकल जाते हैं, वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। इसका ये मतलब है, बाकी आप समझो आप लोग। आगे उन्होंने लिखा है, आगे श्री दादू जी महाराज की ग्रंथ में लिखा हुआ है, अभी तेरी सन्मिटे काल कर्म की पीड़, पीड़ माने पीर, और श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। उनका भी यही निष्कर्ष है। और संत गरीबदास जी ने जो ग्रंथ लिखा है उनका भी यही निष्कर्ष है, कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, कबीर ही परम अक्षर पुरुष हैं, कबीर ही परम परमेश्वर हैं। यही निष्कर्ष दादू जी का भी है। तो दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, उनको कबू लागे नहीं काल ब्रज की चोट, अभी तेरी सन मिटे काल कर्म की पीर, श्वास उश्वास संभले दादू नाम कबीर। अब इसके अनुसार तो ये दादू जी के अनुसार भक्ति किसी की नहीं करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए किसकी, कबीर परमेश्वर की करनी चाहिए, जो इस सृष्टि के हेड है, जो इस सृष्टि के हेड है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं, उसी प्रकार से ना प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ना माननीय श्री मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता सिवाय राष्ट्रपति की मृत्युदंड को। उसी प्रकार से एक जीव के कर्मों को केवल पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परम अक्षर पुरुष जो इस सृष्टि की रचना है वही कर्मों को काट सकते हैं, वही उसको पाप और पुण्य से कर्मों को काट सकते हैं, पाप पुण्य से मुक्ति दिला सकते हैं, यानी जन्म मरण से मुक्ति दिला सकते हैं। और उन्हीं की भक्ति से और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति की जाए तो वही इस मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। आगे लिख रहे हैं दादू जी, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। वो कहते हैं जो काल भगवान है वो 21 ब्रह्मांड के सामने वो भी बहुत शक्तिमान है, उनमें बहुत शक्ति है। जैसे केरी नाम कबीर का, तो कबीर जो है वो बब्बर शेर, केहरी शेर के समान है, और विषम काल गजराज, और जो काल भगवान है वो गजराज हाथी होता है, हाथियों का राजा गजराज होता है, उसके समान है। दादू भजन प्रताप से, अगर जिस प्रकार से केहरी नामक शेर के आगे गजराज टिकता नहीं है, उसकी आवाज़ सुन के ही भाग जाते हैं धाड़ सुन के, उसी प्रकार से कबीर परमेश्वर का भजन करने से भागे सुनत आवाज, काल भगवान नज़दीक नहीं आता है। यानी कि व्यक्ति जो है वो
जो यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएगा, यमपुरी में जाएगा। यमपुरी में वहाँ पे दो चंद्र और गुप्त जो बैठे हैं हिसाब किताब करते हैं, उनके अनुसार अगला शरीर मिलता है। ये आगे के ग्रंथों में हम बताएंगे, लिखा हुआ है, सब में लिखा है, ऐसे बोल नहीं रहे। तो जैसा कर्म वैसी काया, ये विधान है, जैसा कर्म वैसी काया। तो कर्मों के अनुसार ही अगला शरीर मिलता है। यहाँ से मर के जो जीवात्मा जाती है उसको यमदूत ले जाते हैं, वहाँ उसे कर्मों का हिसाब होता है और हिसाब के अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। तो ये संत दादू जी की कुछ लाइनें हैं जो हमने आपको पढ़ के सुनाई। अब संत गोपाल दास ने उस बच्चे गरीब दास से फिर प्रश्न किया कि तेरे को कौन बाबा मिला था भाई, अब बताओ, तुझे तेरा जीवन बर्बाद कर दिया हो, तू पागलों की तरह ये भागता, मतलब पागलों की तरह बातें करता है, या मतलब पागलों की तरह गांव वाले कह रहे हैं कि हाँ कि ऐसे ऐसे ही मतलब कुछ माड़ी बोलता रहता है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। तो संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया कि महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिले थे उन्होंने मेरा कल्याण कर दिया, मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया बल्कि मेरा जीवन आबाद कर दिया, और वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। तो पूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, अभी हम आपको कहते हैं। और उन्होंने जो संत गोपाल दास जी थे, संत गरीबदास जी ने संत गोपाल दास जी को जो सुनाई, जो वाणी सुनाई, वो हम आपको बता रहे हैं क्या वाणी उन्होंने सुनाई। फिर संत गोपाल दास ने निष्कर्ष निकाला, संत गोपाल दास जी ने निष्कर्ष निकाला है, वो भी आपको हम सुनाते हैं उन्हीं के। तो गरीबदास जी ने उनसे कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल की सृजनहार। ये वो ज्ञान था जो परमात्मा ने उनके दिमाग में बिठाया। तो गरीबदास जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इस पूरी सृष्टि के सृजनहार कबीर है और इसका कोई भार नहीं है, कैसे चल रही है, कैसे टिकी है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्ध हैं तीर, और दास गरीब सत्पुरुष भजो अवगत करा कबीर। जो सत्पुरुष हैं इस सृष्टि के मालिक, वही वो कबीर ही हैं और कोई नहीं है। उन्होंने कहा अजब नगर में ले गए हमको सतगुरान, कि परमात्मा अपने सतलोक से आके हमसे मिले और हमें यानी हमारी आत्मा को अजब नगर में ले गए। हमको सतगुरान, कबीर परमेश्वर, कबीर गुरु जी हमें अपने नगर में ले गए जो अजीब गरीब था। झिलके बिंब अगाधगत सूते चादर तन, शब्द स्वरूपी उतरे सतुर सत्य कबीर। उन्होंने कहा था कि वो जो शब्द स्वरूपी हैं वो वहां से उतर के आए। दास गरीब दयाल है डिगे बना में थे, दास गरीब उधारिया सतुर मिले कबीर, और गरीब प्रपटन वो लोग हैं या अदली सतुर सार, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदार। तो हमें भक्ति कराने के लिए, हमें भक्ति कराने के लिए वहाँ से वो उतर के आए और हमें मिले, जिससे हमने उनका दीदार किया। गरीबदास जी कहते हैं कि ऐसा सतगुर हम मिला है जिंदा जगदीश। जो हमें सतगुर मिले, जो हमें ले गए थे, वो जिंदा जगदीश हैं। शून्य विदेशी मिल गया छत्र मुकुट ऐसी से, उनके मुकुट पे शीश भी, उनके शीश पे मुकुट भी है। कहते हैं ऐसा सतगुर एक है अदली असल। अच्छा, फिर कह रहा है कि जम जौरा जासे डरे धर्म राय दरे धीर। जम जौरा, जम माने यमदूत, 14 करोड़ जो यमदूत माने जाते हैं धर्मराय के, यानी ज्योति निरंजन के, यानी ओम जिसे ब्रह्म कहते हैं, जो काल भगवान जिसे कहते हैं, उनके 14 करोड़ यमदूत हैं, जो यमपुरी के राजा हैं, यमपुरी के मालिक, उनके 14 करोड़ यमदूत हैं। तो कहते हैं कि जम जौरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख। जो जिस व्यक्ति ने कर्म के जो लेख हैं, यानी जो कर्म करे हैं, उनका जो लेखा जोखा है वो मिट जाता है। और यमदूत जिससे डरते हैं, अदली असल कबीर है गुरु के सतगुर, कुल के सतगुर एक। तो वो असली गुरु वो कबीर ही हैं और कोई नहीं है, जिससे जमजोरा डरते हों, जो कर्मों के लेख मिटा देते हों। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया, जो संत गोपाल दास उन्होंने परिचय दिया। और जो ऊपर लिखी जो वाणी हमने आपको बताई हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतवर्ष के काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो अनंत कोट ब्रह्मांडों का सृजनहार है
और वो मुझे मिला था, वही मुझे दे गया था। इन वाणियों से स्पष्ट है। तो ये उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास जो 13 वर्ष की अवस्था में थे वो चलने लगे। संत गोपाल दास को ये वाणी बताई, बोली, उन्होंने सुनी। तो ये वाणी सुनकर संत गोपाल दास जी समझ गए कोई सामान्य बच्चा नहीं है, ये परमात्मा से मिला है, इसको परमात्मा मिले हैं और ऐसी अमृत वाणी बोल रहा है। तो उन्होंने कहा था क्यों ना इनकी जो वाणी है उनको लिखना चाहिए। ये विचार करके बालक गरीबदास के पीछे पीछे संत गोपाल दास भी चल पड़े और कहने लगे, गांव वालों, ये बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। ये क्या बोल रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे पता है कि ये बालक क्या बोल रहा है और ये बालक तो मुझे तो परमात्मा का अवतार लगता है और इसे जिंदे जिंदे बाबा के रूप में परमात्मा ही मिले हैं। या तो ये उनका अवतार है या इसको भगवान तो इसको मिले ही हैं। अब इस बच्चे से सर बाणी में लिखवाऊंगा या मैं खुद लिखूंगा, अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे। और ये वाणी क्या करेगी, इस वाणी से क्या होगा, ये कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण होगा इस वाणी से। तो उन्होंने, अब हम कह सकते हैं कि संत गरीबदास जी, क्योंकि वो परमात्मा से मिल चुके, परमात्मा ने उनको ज्ञान दे दिया थी, इसलिए अब उनको कहना है संत गरीबदास जी महाराज। तो संत गरीब जी महाराज जी ने कहा संत गोपाल दास जी, यदि आप हमारी पूरी वाणी लिखेंगे तो हम लिखवाएं और बीच में नहीं छोड़ना इस वाणी को। तो संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज जी मैं तो घर से निकला हुआ हूँ परमार्थ के लिए, कल्याण कराने के लिए, और मेरी 62 साल की अब उम्र हो गई है, अब मुझे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, कृपा करके आप वाणी बोले, मैं लिखूँगा। तब क्या होता है कि संत गरीबदास जी और संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में, बेरी का एक बाग था उस समय पे, झाड़ी के नीचे बैठकर वाणी को लिखने लिखवाने का कार्य करते थे। और ये कार्य लगभग 6 महीने चला और इसके बाद भी जब भी वो कोई वाणी बोलते थे तो उनके शिष्य लिख लिया करते थे। और इस प्रकार से संत इन सब वाणियों को मिलाकर एक ग्रंथ को हाथ से लिखा गया। शुरू में हाथ से लिखा गया था। तो इस प्रकार गरीबदास महाराज जी का जन्म जो है वो 1770 ईस्वी हुआ। 1778 सन में उन्होंने अपना सही का त्याग किया और उन्होंने जो भी वाणियाँ लिखी, इनका संग्रह जो है वो एक ग्रंथ के रूप में मौजूद है, जिसको कहते हैं सदगुरु ग्रंथ साहिब। और गरीबदास जी ने सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी का भी विवरण किया है, जिसको हम रतन सागर कहते हैं, जिसको रतन सागर के नाम से जानते हैं। इसको तो गरीबदास जी का दर्शन ये था कि राम में और रहीम में, गरीबदास जी का दर्शन ये था कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। बाबा गरीबदास जी की समाधि दर्शन था। बाबा गरीबदास जी की समाधि भी बनी है गांव छुड़ानी, हरियाणा, और एक सहारनपुर में भी उनकी समाधि सुरक्षित है। तो संत गरीबदास जी का हम विवाह के बारे में हमने नहीं बताया। तो संत गरीबदास जी ने विवाह किया था नादिर सिंह डाहिया, गांव बरौना, जिला सोनीपत की पुत्री देवी से इनका विवाह हुआ था। और इनसे 4 पुत्र, जिनका नाम था जेतराम, तुलसीराम और अंगदेराम, आसाराम, ये 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियाँ थीं, दिलकौर और ज्ञानकौर। तो इन संत गरीबदास जी की दोनों पुत्रियों ने शादी नहीं की और हमेशा अपने पूरे जीवन पर परमात्मा का भजन किया, कुंवारी रहीं ये दोनों पुत्रियाँ उनकी। संत गरीबदास जी के दूसरे पुत्र जो तुर्ती राम थे, वो छुड़ाने की गद्दी पर बैठे 40 वर्षों तक आसीन रहे और 1817 में इनकी भी मृत्यु हो गई। और एक बार की बात है कि सन 1719 और 1748 के बीच, उसमें दिल्ली में एक सम्राट मोहम्मद शाह, इसका नाम सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था, उन्होंने एक बार इनको संत गरीबदास जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। तो इन्होंने, संत गरीबदास जी ने 3 शर्तें रखी। शर्त ये रखी कि भाई संपूर्ण राज्य में गोवध बंद करो, कि गौ हत्या जो आप करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दूसरे धर्मों पर अत्याचार मत करो। और किसानों के जो अन्न पर जो आपने टैक्स लगा रखा है उसको बंद करो, और जहाँ अकाल पड़ जाता है उसमें लगान में छूट दे दो। तो तीनों बातें पहले जो
बादशाह था इन्होंने मान ली, लेकिन फिर दूसरे जो मौलवी लोग थे उन्होंने कहा भाई ये लोग काफिर हैं, हिंदू हैं, इनकी बात मत मानो, और उन्होंने फिर मानने से मना कर दिया। और इसके बाद फिर वो उनको ये भी सोचा कि इनको जेल में डालें, लेकिन वो वहाँ से चले आए संत गरीबदास जी, और उन्होंने उनको एक श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि दिल्ली मंडल, पहले तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, क्या आशीर्वाद दिया कि जो कोई माने शब्द हमारा राज करे काबुल का नारा। लेकिन जब उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, उनको श्राप दे दिया, नाराज हुए, उन्होंने कहा था दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जुआऊं सूमा। और इसके कुछ सालों बाद उस पर आक्रमण किया गया, और इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर धावा बोला, नादिर शाह ने, और इनको खूब लूटा और कत्लेआम किया। तो इनका श्रापी जो इन्होंने श्राप दिया था वो लगा उस राजा को। और संत गरीबदास जी के नाम से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में लगभग 110 गरीबदास जी के नाम से आश्रम हैं। और जैसे कि हम बता चुके हैं, सन 1788 में इन्होंने शरीर का त्याग किया था। तो अब कुछ संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी लिखी है जो हम आपको बता रहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा वाणी बता रहे हैं, इससे आप निष्कर्ष निकालिए कि क्या था इनका। अब इनकी वाणियों को पढ़ के लगता था कि यही शायद कबीर साहब के अवतार रहे होंगे। तो उन्होंने लिखा है कि अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़कर, हम ही गुप्त गहज गंभीरा, हम ही अवगत हम ही कबीरा। ये उन्होंने अपनी उनकी किताब में लिखा है, उनके शिष्यों ने लिखा है। आगे लिखा है हम ही गरजे हम ही बरसें, हम ही कुल्फ जड़ें हम निरखें, हम ही अदली जिंदा जोगी, हम ही अमी महारस होगी, हमरा भेद ना जाने कोई, हम ही सत्य शब्द निर्मोही। तो ये वाणी है इनकी। इससे लगता है कि संत गरीबदास जी शायद कबीर परमात्मा के अवतार रहे होंगे, या कोई ना कोई उनका अंश रहा होगा, या वहाँ के कोई ना कोई, ये तो निश्चित है कि उनकी वो एक महान संत थे और कोई साधारण पुरुष नहीं थे। तो उन्होंने आगे लिखा है परमात्मा के बारे में कि जहाँ परमात्मा रहते हैं, जहाँ परमात्मा रहते हैं, ये बड़े ध्यान से सुनिए, कि जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ क्या है, जहाँ कोटिक विष्णु खड़े कर जोरे, कोटिक शंभु माया मोरे, जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, कोटि कन्हैया रास बिहारी। कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो परम अक्षर पुरुष है, जो समस्त सृष्टि का मालिक है, वहाँ पे कोटिक विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हुए। ऐसा जो पार ब्रह्म है, जो सबसे बड़े हैं, जो सृष्टि के मालिक हैं, वहाँ करोड़ों करोड़ों विष्णु हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। कोटिक शंभु माया मरे, करोड़ों शंभु माने शंकर भगवान जैसे वहाँ पे करोड़ों हैं, और करोड़ों वहाँ ब्रह्मा जैसे लोग वेद का उच्चार कर रहे हैं, और कृष्ण जैसे वहाँ पे कोटि कन्हैया रास विचारी, और ऐसे कोटि कोटि कृष्ण भगवान जैसे वहाँ पे। तो अब आप इस चीज़ से समझ सकते हो। आगे इन्होंने लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु खड़े शिव तहिया, वहाँ परमात्मा के पास जहाँ तहिया माने जहाँ परमपिता परमात्मा है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु खड़े शिव तैया, 11 रुद्र जोड़ कर बैया। ब्रह्मा विष्णु शिव 11 रुद्र हाथ जोड़कर खड़े। इस बात से ये लगता है कि संत गरीबदास जी के अनुसार जो परमपिता परमेश्वर हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान या महेश, और इन सबसे बड़े हैं, इन सबसे अलग हैं। मतलब ये लोग परमात्मा नहीं हैं, और ये लोग परमात्मा नहीं हैं। इससे ये स्पष्ट होता है परमात्मा जो है वहाँ पे करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर हैं, करोड़ों माया हैं, दुर्गा जैसी भी लाखों हैं वहाँ पे। तो वो बहुत बड़ी पावर है, वही हमारे कर्म को काट सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं, कौन से भगवान पावरफुल हैं, कौन से भगवान राष्ट्रपति किसके तुल्य, या कौन से भगवान को हम की तुलना हम राष्ट्रपति से कर सकते हैं, कौन से भगवान को हमें कौन से भगवान हमें हमारे मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, कौन से भगवान हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, और हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए। और यदि हम उस भगवान की भक्ति करेंगे जो अपने कर्म खुद नहीं काट सकता, जिसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है,
और अपने कर्म बंधनों में जो बंधा होता है तो भगवान हमारी तो कर्म बंधन काट नहीं सकते, ना ही हमें मोक्ष दे सकते हैं, ये तो स्पष्ट है। ऐसे आगे कुछ वाणी और भी हैं, संत गरीबदास जी ने लिखे हैं। दास गरीब कबीर का चेहरा, सत्यलोक अमरापुर डेरा। वो कह रहे हैं कि वो अमरपुर, सत्यलोक को अमरपुर का है, अमरापुर का है, वहाँ हमारा डेरा है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। तो भले ही अगर कबीरदास जी महाराज जी कबीर साहब का अवतार ना हो तो हो सकता है उन्हीं के साथ रहने वाली कोई विशेष आत्मा हो बस, और उनके ही कबीर परमेश्वर के आदेश से ही प्रकट हुई हो यहाँ पे इस लोक में उन्होंने जन्म लिया हो। आचार्य यानी संत गरीबदास जी ने सात्विक आहार, व्यवहार और विचार की त्रिवेणी के सेवन पर बल दिया। यानी सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक व्यवहार होना चाहिए, सात्विक विचार होने चाहिए, इसकी तीनों चीज़ों पर बल दिया। और उन्होंने अहिंसा को परमो धर्म की महत्ता पर बल दिया। जैसे उन्होंने कहा है कि मुसलमान ने गाय भकी, हिंदू खाया सूर, और गरीबदास दहु दीन से राम रहीमा दूर। मुसलमान लोग जो गाय का भक्षण करते हैं, हिंदू लोग जो सूअर खाते हैं, वो कहते हैं गरीबदास जी महाराज इन दोनों तीनों से, राम कहो चाहे रहीमा कहो, परमात्मा मिलने वाले नहीं है। राम और रहीम इन ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो लोग दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं। ऐसे किसी भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको अल्लाह ईश्वर परमात्मा मिल नहीं सकते, उनसे दूर ही रहते हैं। उन्होंने साधु संतों के प्रति श्रद्धा का उद्गार पेश किया है। उन्होंने कहा है कि साधु माई बाप है, साधु माई बाप है, साधु भाई बन, साधु मिलावे राम से काटे जम के फन। उन्होंने कहा था कि साधु संत के हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि साधु ही हमें ज्ञान देते हैं, और साधु ही हमारे सद्गुरु होते हैं। भाई हमें रास्ता दिखाते हैं, भाई हमें मर्यादा बताते हैं कि किस मर्यादा में रहना है, कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है, भक्ति कैसे करनी है। ये साधु से ही पता चलेगा, गुरु से ही पता चलेगा। तो अब जिसकी आदत है गुरुओं का अनादर करने की या साधु संतों का अनादर, उसे तो गुरु मिल ही नहीं सकते। तो साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। और संत गरीबदास जी ब्रह्म की व्यापकता के बारे में बताते हैं। लोग कहते हैं ना परमात्मा दिखते नहीं हो, तो उन्होंने बताया है कि हाड़ चाम की देह में दूध स्तन सरबंत, हाड़ चाम की देह में दूध स्तन सरबंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे हैं भगवान। जिस प्रकार से इस हड्डी और मांस की देह में स्तन होते हैं और स्तनों में दूध होता है लेकिन दिखता नहीं है, उसी प्रकार से हमारे इस पिंड में, हमारे इस शरीर में भगवान है लेकिन हमें नहीं दिखाई देते। और जिस प्रकार से दूध में मक्खन होता है, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रयास करना होता है। उसी प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए हमें भक्ति करनी होती है, मर्यादा में रह के। वो भी अगर हम सोचें कि हम ऐसे काम करें जो नहीं करने चाहिए और हम साथ में भक्ति भी करें, तो भक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, परमात्मा तो मिल नहीं सकते। तो आगे लिखा है श्री गरीबदास जी महाराज जी ने, नारद सारद ब्रह्मा गावे, महादेव धुन ध्यान लगावे। नारद मुनि का नाम सुना हुआ, सारद और ब्रह्मा जी, ये सब क्या है, परमात्मा की महिमा गाते हैं। और महादेव शंकर भगवान भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो अब आप सोचिए किसका ध्यान करना चाहिए। शंख किरण झिलमिल झिलकंता, दिव्य देवा निर्गुणकंता। शंख किरण झिलमिल झिलकंता, शंख माने अदम पदम 10 कदम, वो शंख, इतनी सारी किरणें उनके शरीर से निकल रही हैं। और वो कह रहे हैं सतगुरु दाता दीन दयालम, जम किंकर के तोरेतालम। जो सदगुरु होते हैं वो हमारे बहुत हितैषी होते हैं, हमारा भला चाहने वाले होते हैं। और जम किंकर जो यमराज हैं, यानी कि जो धर्मराय हैं, जो हमारे निरंजन हैं, जो यमपुरी के राजा हैं, उनके जाल को तोड़ते हैं। जिनके जाल में हम फंसे हैं, तो सदगुरु ही उनके जाल को तोड़ सकते हैं। सदगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सो चलाई। सदगुरु ने, कबीर परमेश्वर ने हम पे दया करी, सो अगम दीप से चलकर आए और हमने उनका दीदार किया और हमें वहाँ वो ले गए और हमें सारे लोग दिखाए और हमें ज्ञान दिया। तो ये सब लिखा है। सदगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सदगुरु मिले तो अलख लगावे लखावे। कहते हैं सतगुरु के बिना रास्ता नहीं पा सकता कोई भी आदमी। परमात्मा का रास्ता सतगुरु के बिना संभव नहीं है। किस रास्ते पे हम चले, सतगुरु ही बताएंगे। और सतगुरु मिले तो अलख लगावे,
यदि हमें अच्छे गुरु मिल जाएं, ठीक गुरु मिल जाए, तो अलग जिसको हम देख नहीं सकते, जो अलग है, जो देखने में नहीं आता, उसको भी दिखा देते हैं। यानी परमात्मा को सतगुरु दिखा देते हैं। परमात्मा, सदगुरु की क्षमता होती है परमात्मा को दिखाने की। बगैर सदगुरु के परमात्मा दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि वही ऐसा रास्ता बताते हैं, वही मर्यादा बताते हैं, वही भक्ति का रास्ता बताते हैं, जिस पे चल के, जिसको करके हम अलग, जो अलग परमात्मा है, जिसको लखा नहीं जा सकता, वो उसको हम लख सकते हैं। सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु मिलन अलग तीरा। कहते हैं जो हमारे गुरु हैं, उनमें संत गरीबदास जी ने गुरु की महिमा पे पल दिया है। कुछ लोग कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं है, गुरु की कोई जरूरत नहीं है, बगैर गुरु के ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। संत गरीबदास जी बहुत ही स्पष्ट लिख रहे हैं, सतगुरु साहिब एक शरीरा। साहिब यानी जो परमपिता परमात्मा, जो गुरु हैं, उनका एक ही शरीर मानो, एक ही शरीर होता है। सतगुरु मिले ना लागे तीरा, बगैर सतगुरु के आपकी तीर निशाने पे लग नहीं सकता, यानी आपको परमात्मा मिल नहीं सकते। निराकार आकार ना कोई, जाका नाम परम पद सोई। अब यहाँ कह रहे हैं उनका कोई आकार होते हुए भी कोई आकार नहीं है, वो हर जगह पे हैं। जाका नाम परम पद सोई। आनंद धन, वो शब्द स्वरूप ही है, शब्द रूप में रहते हैं। आनंद धन इच्छा नहीं आसा, ना तो आनंद धन इच्छा नहीं आसा, अनंत कोट ब्रह्म निवासा, ब्रह्मांड निवासा। ना ही आनंद धन इच्छा नहीं आसा, ना ही वहाँ कोई, ना ही उनकी कोई इच्छा होती है, ना वो प्रसन्न होते हैं, ना नाराज होते हैं, ना वो दुखी होते हैं। और अनंत कोट ब्रह्मांड, अनंत कोटों से अनंत ब्रह्मांडों में निवास करते हैं। बाहर भीतर सकल शरीरा, वो कहते हैं बाहर भीतर सकल शरीरा, उत्पत्ति खपत ही नहीं पीरा। वो कहते हैं शरीरों के बाहर और शरीरों के अंदर भी हैं, उत्पत्ति होती है, लोग नष्ट होते हैं, उनको इस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है, वो जन्म मरण से रहित रहते हैं। यदि वो प्रकट भी होते हैं, प्रकट होते हैं, ना ही वो जन्म लेते हैं, ना ही मरते हैं। जैसे कबीर परमेश्वर थे, वो बनारस में लहर तारा नामक स्थान में कमल के पूरे प्रकट हुए थे, उनके कोई माता पिता नहीं थे और वो मरे भी नहीं थे, लास्ट में कमल के पूरे बदल गए थे। तो जब वो जन्म लेते हैं, न मरते हैं, तो फिर उनको पीर क्यों होगी। तो बाहर भीतर सकल शरीरा, उत्पत्ति खपत की तह न पीरा, और उनको कोई पीर नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। संघ कल्प जो गए गंवारा, छाजन भोजन नहीं आहारा। संघ कल्प, कितनी सारे युग बीत गए जब से सृष्टि बनी है, लेकिन उनको ना ही भोजन की जरूरत है, ना ही आहार करते हैं, ना कुछ करते हैं। जो हम लोग चढ़ाते हैं वो मेरे ख्याल से तो बेकार ही जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज संत गरीबदास जी का कुछ परिचय दिया है और उनकी कुछ वाणी बताई है। हो सकता है मुझसे अर्थ करने में या कुछ कहने में कोई गलती हुई, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये है कि आगे मैं जो आध्यात्मिक या अपने इस ट्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे जो भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगा, जो ओरिजिनल होगी वही चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। और निष्कर्ष निकालें, समझें और अपने विवेक का प्रयोग करें। और मुझे लगता है कि इस जानकारी से आपकी कुछ ना कुछ, या जो ये वाणियाँ हैं, कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप जो जिस भ्रम में पड़े हैं, आप एक अच्छा रास्ता पकड़ लें, सही रास्ता पकड़ लें, जो आपको सही जगह ले जाए, जो आपकी अच्छी गति हो। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, लोग मर जाते हैं ना, तो लोग बहुत से व्हाट्सएप पे कहते हैं कि परमात्मा अपने चरणों में जगह दे दो। अब भाई परमात्मा कोई आपके गुलाम नौकर थोड़ी ना, जो आपके कहने से चरणों में जगह दे देंगे। वो तो उसने जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही उसको फल मिलेगा, वैसे उसकी गति होगी। हाँ, अगर आप उसके हितैषी थे, तब जब वो गलत कर्म कर रहा था, तब आपने उसको नहीं सुधारा कि तुम गलत काम मत करो। अब वो मर गया तो आप उसको, परमात्मा को एक आदेश दे रहे हैं कि अपने परमात्मा इनको शांति प्रदान करो, तो ऐसा नहीं होता है। तो जब, यदि आप किसी का भला चाहते हैं, तो जब वो गलत रास्ते पे चल रहा है, गलत कर्म कर रहा है, तब आप उसको रोकिए, ताकि वो अच्छी काम करे, उससे पाप ना हो, उससे पुण्य की काम तो हो, लेकिन पाप के काम ना हो। हालांकि पाप पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है, दोनों भी जन्म का कारण है। और पाप या पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो भक्ति करने से मिलती है, सद्भक्ति करने से, मर्यादा में रहने से। तो ये जो लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, परमात्मा कुछ चरणों में जगह मिले, और ये सब मेरे हिसाब से तो कहना नहीं चाहिए। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही, उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को वही फल मिलेगा जैसे कर्म उसने करे हैं। यदि आप वास्तव में किसी का भला चाहते हैं,
तो उसको सन्मार्ग में लगाइए, उसको अच्छी बात बताइए, उसको ज्ञान की बात बताइए, जिससे वो अपना अच्छा करे, लोगों का हाल अच्छा करे, लोगों के बारे में अच्छा सोचे, और ताकि उसका भी अच्छा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।